फर्स्ट फ्लोर पे टाइल लगा रहे हैं, जो कि हमारा स्लैब कास्टिंग ढलाई होने के बाद लगता है। तो उसमें हमारा लेवल हम जब ढलाई करते हैं तो लेवल उसमें मेंटेन करके रखते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ जो हमारा सीमेंट सैंड का मोर्टार का रेशियो होता है 1:4 का, वो रेशियो में हम वहाँ पे मिक्सिंग डाल। और साथ ही आपको बता दूं कि जो मोर्टार का थिकनेस आपको रखना है वो आप कम से कम 10 mm रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 mm का दे सकते हैं, यानी 1 इंच का। उससे ज़्यादा थिकनेस का यहाँ पे मोर्टार यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, वहीं एक काम आपको मोर्टार डालने से ये पहले चेक कर लेनी है कि जो भी आपका बेस सरफेस है वो आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और कॉम्पैक्ट यानी मजबूत होना चाहिए। अगर वो क्लीन नहीं है तो आप वहाँ पे वायर ब्रश का यूज करके पहले उसको अच्छे से सफाई कर लें। और मोर्टार डालने से पहले आपको एक काम और कर लेनी है कि सबसे पहले आपको अपने टाइल का लेवल निकाल लेना है, जो कि आप वाटर लेवल पाइप से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो भी बेडरूम का आपका लेवल हो, आप वहाँ से करीब 300 mm यानी 1 फीट के लेवल से आप बाथरूम का या फिर किचन का या फिर आप जो भी बेडरूम का फ्लोर टाइल लगा रहे हैं सबका आप लेवल पहले निकाल लें। फिर उसके बाद वहाँ पे फ्लोरिंग यानी मोर्टार बिछाने का काम करें। तब आपका जो टाइल होता है वो बिल्कुल एकदम एक लेवल में बैठेगा, वरना आपका टाइल ऊपर नीचे हो सकता है। टाइल लगाने से पहले जो हम लेवल निकालते हैं, लेवल में मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो बेडरूम का जो लेवल होता है वो 0-0 का लेवल होता है। और वहीं आप हॉल का जो लेवल देते हैं, या फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि बेडरूम का जो लेवल होता है वो हमारे टॉयलेट और बाथरूम से 5 से यानी 6 mm या 10 mm तक ऊपर रखना होता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ सामने स्लोप देना होता है, जिससे हमारा हॉल में का पानी या फिर बेडरूम में पानी जो पोंछा मारा जाता है उसका जो भी पानी है वो ड्रेन होके हमारे बाथरूम या बालकनी के ट्रैप में चला जाए। तो इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान दे। टाइल के लिए लेबल निकालने में एक चीज़ आपको खास ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे भी आपका दरवाज़ा आता है आपको ये ध्यान रखनी है कि लेबल निकालने के बाद आपके दरवाजे और आपके टाइल के बीच में अच्छा गैप बना रहे। क्योंकि अगर आप वहाँ पे गैप नहीं देंगे तो जब आप दरवाज़ा वहाँ पे खोलेंगे बंद करेंगे तो वहाँ आपका टाइल रुकावट बन सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखना है कि उसके बीच का जो दूरी है वो आपको मेंटेन करके रखना। हॉल हो गया, बेडरूम हो गया, वहाँ पे अक्सर 2x2 की टाइल की जरूरत वहाँ पे लगाया जाता है, ताकि हमारा देखने में भी खूबसूरत दिखे और हमारा वहाँ स्लोप की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो भी आपको पैटर्न वहाँ पे देना है आप चूज कर सकते हैं। टाइल्स लगाने से पहले दोस्तों आपको टाइल्स कम से कम 2 घंटे पहले पानी में भिगा लेनी चाहिए। दोस्तों पानी में इसलिए भिगाया जाता है क्योंकि टाइल्स में छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं। अगर आप पहले से उस पानी में नहीं भिगाएंगे, अगर वो अपना वहाँ पे पोर्स को पानी से नहीं सोख करता है, तो डायरेक्ट अगर आप वहाँ पे मोर्टार पे लगा देंगे तो हमारे मोर्टार में जो भी वहाँ नमी होता है यानी पानी होता है, टाइल्स वहाँ पे सोख लेता है। तो फिर होता क्या है कि उसके बीच का एक गैप बन जाता है, जिससे उसमें वॉइड आ जाता है। तो बाद में टाइल्स वहाँ से भी क्रैक करने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको टाइल्स पहले से भिगा लेनी चाहिए। जब आप अपना मोर्टार बिछा लेते हैं, यानी कि जब आप फर्श में मोर्टार डाल देते हैं, तो आपको उसमें काम क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस पर अच्छे से पानी मार लेना है, यानी आपको उसमें नमी बरकरार रखना है। और साथ ही टाइल लगाने से पहले आपको 1:1 रेशियो यानी कि 1 सीमेंट और 1 पानी, आपको सीमेंट स्लरी जो होता है यानी घोल, उस पर घोल मार के आपको एक लेवल में, जैसा आप मोर्टार एक लेवल में रखते हैं सेम लेवल में आपको स्लरी जो है वो भी लगा देनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जब भी आप बेडरूम हॉल का टाइल लगाए तो आपको लेवल सेम रखना होता है। वहीं किचन, बाथरूम और टॉयलेट का जो टाइल लगाया जाता है उसमें आपको जहाँ पे उसका ड्रेन पाइप होता है यानी जहाँ हमारी जाली होती है, जहाँ से पानी निकालना है, वहाँ पे आपको स्लोप जरूर दे देना होता है। तो आप जब भी टाइल लगाए तो आपको प्रॉपर हर 1-2 टाइल के बाद आपको उसमें लेवल जरूर चेक कर लेनी चाहिए। जब भी आप टाइल लगाते हैं तो उसका जो ज्वाइंट आता है, जैसा यहाँ पैटर्न देख रहे हैं, आपको एकदम सेम लेवल में एक सिमेट्री में रखना होता है। अगर आप अलग अलग ज्वाइंट उसका देंगे तो देखने में बहुत ही गंदा लगता है और वहाँ से फिर उसका क्रैक का भी चांस रहता है। और साथ ही दोस्तों जो आपको 1 या 1.5 mm का जो टाइल में गैप देते हैं उसमें आप बहुत जगह देखे होंगे कि व्हाइट सीमेंट भरा जाता है। तो दोस्तों व्हाइट सीमेंट तो उस टाइम ठीक चलता है 2-3 महीने तक, लेकिन जब वहाँ पे पानी से पोंछा मारा जाता है, पानी गिरता है, झाड़ू लगाया जाता है, तो धीरे धीरे व्हाइट सीमेंट वहाँ से निकल जाता है, जिससे उसमें गैप बन जाता है और वहाँ से फिर हमारा पानी नीचे जाता है हमारे फर्श में, तो वहाँ से भी हमारा मॉइस्चर आने लगता है या फिर टाइल से हमारी आवाज़ आने लगती है, यानी वहाँ टाइल के बीच में गैप बन जाता है। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि इपॉक्सी जो ग्राउटिंग के लिए मिलती है, या तो आपको वहाँ पे इपॉक्सी केमिकल जरूर यूज करनी